नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सुधांशु शेखर, मेरा छोटा भाई है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी जी के नए बयान पे, जो कि बहुत ही कंसर्निंग बयान है उनका, जब वो बात करते हैं सेना में रिजर्वेशन की ओर। और वो कि ये कहते हैं कि भारतीय सेना में सिर्फ कुछ ही जातियां हैं जिनका कि बोलबाला है, मतलब 10% जातियां जो हैं वो पूरे 100% सेना में उनकी हिस्सेदारी है। मेरे हिसाब से ये भारत के लिए कहीं से भी हित में नहीं है। राहुल गांधी जी पहले प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बातें करते थे, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन को बढ़ाने की बातें किया करते हैं, विच इज़ फाइन, अच्छी बात है। फिर जनसंख्या के अनुपात में वर्ग का जो है किसी भी सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वहाँ तक भी वो ठीक था। कुछ दिन पहले वो गए एक समिट में, उन्होंने वहाँ पे कहा कि इस बिल्डिंग में या इस कंपनी में कितने लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से ऊंचे पद पर बैठे हैं। राहुल गांधी ये कहते हुए सुने गए हैं कि अडानी की कंपनी में या अंबानी की कंपनी में या फिर भारत के टॉप उद्योगपति में कितने ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि सेना में भारत के कुछ ही जातियों का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही कंसर्निंग है। कुछ सवाल जवाब करेंगे आप इस वीडियो में, हम लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्या लगता है तुमको, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और भारत के इंडिया इज़ ए वेरी इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इस तरीके के देश में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़ा मंच है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। जो भी राहुल गांधी जो भी चाहें, जिस तरह का अगर वो चाहे एक इकोसिस्टम बनाना भारत में, उनके पास एक बहुत बड़ा मंच है। वो चाहे तो रिजर्वेशन के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या लगता है, राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं, जब वहाँ से वो लौटते हैं, तो इस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं। बीजेपी के अगेंस्ट जाना, विच इज़ फाइन, वी अंडरस्टैंड कि वो कांग्रेस के हैं और बीजेपी अभी सत्ता में है, तो उसके अगेंस्ट उनको बोलना है, विच इज़ फाइन, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी बीजेपी पे अटैक करते के साथ साथ राहुल गांधी देश के अगेंस्ट भी जाकर के बातें करते हैं? और ये कितना ज़्यादा कंसर्निंग है भारत के सेना में रिजर्वेशन की बात को उठाना? ये देखिए, देश के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि आर्मी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है देश में जो कि अपने फुल पोटेंशियल पे काम करती है। उसे काम करना पड़ेगा। आप अगर देखें, आपके पश्चिम में चाइना है, आपके ऊपर में माफ़ कीजिएगा, आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, ऊपर में चाइना है, और बांग्लादेश जो कि अब पूरा का पूरा आपका एडवर्स हो चुका है। इस स्थिति में इस बयान को आपको इस तरह से देखना होगा कि इसको सेना किस तरह से लेती है। ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। ठीक है, आप अगर कभी देखेंगे किसी बड़े जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनका इंटरव्यू देखेंगे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो ऑफिसर होते हैं, सीईओ जो होता है, वो एक फादर फिगर होता है अपने जो जूनियर होते हैं सिपाही के लिए। और इसी तरह से जो बटालियन के सेना होते हैं, वो सीईओ को अपने पिता मानते हैं और वो उनको पुत्र मानते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। और ये काफ़ी चिंताजनक है। इस पे देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको बैठ के चिंता करना पड़ेगा कि राहुल गांधी कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। आप देखेंगे उनके अभी रिसेंटली जब से नेपाल में दंगा हुआ, तब से उनके हर एक वीडियो में देखेंगे आप कि वो जेनजी को भड़काना चाहते हैं, फ्यूल करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि उनके जितने भी ट्विटर जो भी वो एक्स पे अपना आकर के ट्वीट करते हैं, वहाँ वो कहीं ना कहीं जेनजी युवाओं को उकसाने का काम करते हैं। अगर आपको राहुल गांधी अगर आप देखेंगे तो वो युवाओं को फ्यूल करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू बर्न द नेशन, अगर सच में देखा जाए तो। क्योंकि जब तक आप बात कर रहे थे आरक्षण का, सरकारी नौकरी में जिसका जितना जनसंख्या है उतना उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अपने आप में ही ये बात गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसका कोई ना कोई लूप होल निकलेगा, जो कुछ बात है, लेकिन जिसका जनसंख्या है उतना प्रतिनिधित्व पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर देश कहाँ जाएगा, मेरिटोक्रेसी कहाँ जाएगी? अगर बिना मेरिट का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा कोई उदाहरण है जिस कंट्री ने इस मॉडल को अपनाया हो कि हाँ जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी होगी? ऐसा कुछ है क्या हमारे पास? ऐसा कहीं नहीं, कोई देश नहीं है। इस मामले में मैं सिंगापुर एक देश को आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे कि कोई आरक्षण नहीं है
और सिंगापुर स्क्रैच से खड़ा होकर और इतना अच्छा देश बनने में उसे महज 30 से 35 साल लगा है। ये भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, तो यहाँ पे सबको लेकर 70 चलना साल, 80 पड़ता साल है। लग सकता है। लेकिन हाँ, जनसंख्या के अनुपात में आप लोगों को उनका प्रतिनिधित्व की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, वहां तक जायज है। लेकिन जब ये बात सेना के ऊपर आती है, सेना में आप देखा होगा कि सेना में जो लोग तैयारी करते हैं, हमारे गांव से जो लोग आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं या फिर जो अफसर बनते हैं, आप उनके अंदर देखेंगे कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है, मेरिट, फिजिकल मेरिटोक्रेसी होता है उनके अंदर अगर वो ऑफिसर बन रहे हैं तो उनका एक OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जो बहुत समय से चला आ रहा है। भारत सरकार, भारत की सेना जो है उसी का प्रयोग करती है ऑफिसर्स के प्लेसेस को फिल करने के लिए। ये एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड है, जिसके तहत भारतीय सेना में जवान की भर्ती होती है या फिर अफसरों की भर्ती होती है। और आपने देखा होगा कि उन लोगों में जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं, उनके अंदर कहीं से भी उनके मन में होता तक नहीं है कि मेरा ये कोटा है, मेरी ये जाति है और इस जाति के आधार पे, इस कोटे के आधार पे मैं आर्मी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता, आपने देखा होगा। वहां पे शायद 1800 मीटर या 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। एक फिजिकल पैरामीटर होता है, उनका परीक्षा होता है। इसके बाद सेना में लोग जाते हैं। आप सेना जैसे इंस्टीट्यूशंस में आप चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन पे लोग जाएं, और वो रिजर्वेशन पे आया व्यक्ति आपके लिए बॉर्डर पे खड़ा होकर के भारत की रखवाली करेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। देश के लिए सुसाइडल है। और मैंने देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, उनके पास एक बहुत ही बड़ा, एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन होता है देने को। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात करते हैं, विच इज फाइन, वेरी गुड, बट आप देश के सेना के ऊपर, देश के अगेंस्ट आप बात मत कीजिए। आप इस तरीके की बातें करके आप सेना का मनोबल तोड़ते हैं। और ये एक और मैंने चीज़ देखा है कि राहुल गांधी जी, हाँ, जो हमने ट्विटर पे बात की थी कि हर जगह वो जेनजी शब्द का प्रयोग करते हैं, खासकर नेपाल में जब से इस तरह के प्रोटेस्ट हुए और पूरा वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका गया, इस तरीके के प्रोटेस्ट के बाद से भारत में भी ये जेनजी वर्ड्स को यूज़ करना, उनके हर ट्वीट में आप देखेंगे कि वो जेनजी युवाओं को बोलते हैं कि आप सड़कों पर कब आएंगे। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को ऑलरेडी भारत की जनता ने चुना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके लोगों ने उनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा। यहाँ पे जनता का काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम है सरकार से सवाल करना, आपका काम है लेजिस्लेटिव काउंसिल से बात करना, आपका काम है न्यायपालिका से सवाल पूछना या फिर न्यायपालिका के पास जाना। राहुल गांधी ऐसा कहीं भी करते हुए नहीं दिखते हैं। वो भारत के अगेंस्ट ही बात करते हैं। अभी भी उनका जो अभी नया एक SIR के ऊपर एक फिर से रिसेंटली एक उनका जो प्रेस हाइड्रोजन बम उन्होंने फोड़ा, उसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए, एक आदमी 22 जगह वोट कर रहा है, बिहार 121 जगह वोट कर रहा है। बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, अभी दूसरा चरण का चुनाव होना बाकी है। पहले चरण के चुनाव में आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी को ये कहते हुए कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। एक व्यक्ति है खड़ा, जिंदा है, और जा रहा है वोट देने के लिए, कह रहा है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा वोटिंग टर्नआउट हुआ है बिहार में। यस, विच इज ह्यूज। 60% से ज्यादा, 65% से ज्यादा यहाँ वोटर्स टर्नआउट हुए हैं बिहार में, विच इज वेरी गुड। अगर आप कहते हैं कि आपका वोट चोरी हो गया, आपका नाम इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया मोदी के कहने पे, तो फिर कहाँ से आ गए इतने लोग, कहाँ से आ गए? यस। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आप देखिए, राहुल गांधी कहाँ हमला करते हैं? राहुल गांधी ईडी पे हमला करते हैं, राहुल गांधी इसी पे हमला करते हैं, राहुल गांधी CBI पे हमला करते हैं। राहुल गांधी मोदी पे तो करना उनका अधिकार है, उनका तो अधिकार है। सेना पे अब हमला करने लगे हैं, अब सेना पे हमला करने लगे। कहीं राहुल गांधी US डीप स्टेट के मेंबर तो नहीं हो गए? हाँ, अगर हो सकता है, ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन हो सकता है। राहुल गांधी का जो परिवार है हमेशा से सत्ता में रहा है। अब चूंकि उनको सत्ता नहीं मिली है, वो चाहते हैं कि देश में कैसे भी अराजकता फैलाएं और युवाओं को रोड पे लाएं, देश को जलाएं, सेना को जलाएं और देश में बस किसी तरह से तख्ता पलट हो और उनकी सत्ता है। मुझे तो यही लगती है। दूसरा चीज़ क्या है कि सेना पे हमला मतलब मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन था, क्योंकि आप उस एक ऑर्गेनाइजेशन पे, इंस्टीट्यूशन पे आप। तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं। ऐसा नहीं है कि हम
राहुल गांधी हैं इसलिए राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति होगा या वो किसी भी पद पर बैठा होगा, अगर वो सेना में रिजर्वेशन की बात करता है या फिर सेना के ऊपर ये सवाल उठाता है कि भारतीय सेना में कुछ ही चुनी हुई जातियों का प्रतिनिधित्व है, ये बहुत ही कंसर्निंग चीज है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। और आप सबको सोचना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे आज तक आपने देखा होगा कि हमारा एक पूरे आर्मी का एक कमांडर होता है, शायद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमांड करती है हमारे पूरे आर्म सुप्रीम कमांडर है हमारे आर्म फोर्सेस की। आपने कब देखा होगा कि कभी भी भारतीय सेना एक जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है तो वो अपना बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। हमारी सेना के ऊपर आप सर्जिकल स्ट्राइक के समय सवाल उठाते हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर के समय सवाल उठाते हैं, वो भी जायज नहीं है, लेकिन चलिए आप सबूत मांगते हैं। लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना में रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर कुछ ही चुनी हुई जातियों का प्रतिनिधित्व है भारतीय सेना में, ये बहुत ही कंसर्निंग चीज है। दूसरी तरफ मेरा ऐसा एनालिसिस कहता है कि जो अभी की अपोजिशन है वो बहुत ही कमजोर है। भारत की जनता ने उनको चुन करके अपोजिशन में बिठाया है, उनको मेहनत करना चाहिए चुनाव जीतने पे। अगर आपको लगता है कि किसी राज्य में अगर आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको मेहनत करना है, तो सरकार की नीतियों के अगेंस्ट उनको बातचीत करनी चाहिए और सत्ता में आने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से हमारे स्टीम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और रिजर्वेशन की बातचीत कहीं ना कहीं देश की सेना का और देश के युवाओं का मनोबल डाउन करने की बात करता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के सेना में 10% ही जाति हैं सो कॉल्ड उचित जाति। मैं तो उच्च नीच में मानता नहीं हूँ। जो उच्च जाति के लोग हैं वही एक तरह से कब्जा किए हुए हैं, उनके शब्दों में अगर देखा जाए तो उनका प्रतिनिधित्व है। आयरनी देखिए कि भारत के एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो खुद शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। जो सुप्रीम कमांडर हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। प्रेसिडेंट उस इंस्टीट्यूशन को राहुल गांधी उस पे अटैक कर रहे हैं, एक तरह से उसका मनोबल गिराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आगे कोई मुद्दा आता है तो उस पर हम लोग फिर से एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम इस तरीके के मुद्दे उठा